गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो पे पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। अब ये दोपहर का मौसम है। दोपहर के मौसम में आप देख सकते हो कितने अच्छे प्लांट लग रहे हैं। और मैं अभी बाहर आई थी तो मुझे कपड़े सुखाने थे, क्योंकि मेरे ना कपड़े 2-3 दिन से सूखे नहीं थे, धूप नहीं निकल रही थी। तो अभी जस्ट अभी धूप निकली है तो मैंने सारे कपड़े बाहर सुखा दिए हैं। तो कुछ कपड़े मैंने शाम को धोए थे, कुछ कपड़े मैंने अभी धोए हैं। तो देखिए बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और ये देखिए मेरे चप्पल रखने का स्टैंड, यहाँ मेरी डेली वियर की चप्पल रखी रहती हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं तो वहाँ रख देती हूँ, आसानी से बच्चे ले लेते हैं। और मैं आ गई हूँ घर के बाहर। तो आप देख सकते हो मेरे जो गमले में प्लांट लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर हो गए हैं, क्योंकि इन्हें डेली की बरसात मिलती रहती है। बरसात से ना बहुत अच्छे प्लांट हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए ये घर के बाहर लगा दिए हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारे ये प्लांट हो गए हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। तो ये फूल भी ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बरसात के मौसम के फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए रात मेरे पति देव जी फ्रूट लेकर आए थे, पापा जी की पसंद के फ्रूट लेकर आए हैं। मैंने अब पापा जी के लिए ये दे दिए हैं, क्योंकि ना पापा जी सुबह फ्रूट खा लेते हैं तो वो दवाई जल्दी खा लेते हैं। तो यही रहता है कि वो जल्दी से जल्दी फ्रूट खा लें, फिर उसके बाद दवाई खानी होती है, फिर उसके बाद उन्हें खाना खाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जल्दी जल्दी ही करनी होती हैं, क्योंकि पापा जी खाना भी जल्दी खाते हैं। फ्रूट जल्दी खा लेंगे तो दवाई खा लेंगे तो उन्हें थोड़ा सा आराम हो जाएगा, इसलिए हमने उन्हें जल्दी फ्रूट दे दिए हैं। और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, मैंने बच्चों को सुबह जगाया था। जगाने के बाद बच्चे अपना जो थोड़ा बहुत वर्क रहता है उसे कंप्लीट कर रहे थे। और मेरा बड़ा बेटा बाहर मौसम देख रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था मॉर्निंग में जब हम जगे थे। और बच्चे भी ना जैसे मैं देखती हूँ वैसे ही मेरे बच्चे देख रहे हैं। बाहर का जो मौसम होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे वैसे नेचुरल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और ये देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो देखिए मैंने आलू निकाल के रख लिए हैं। तो मैंने पहले 3 आलू रखे थे। मैं सोच रही थी 3 आलू की सब्ज़ी वैसे हमारे लिए खाने के बाद बच जाती है। मैं सोच रही थी आज मैं 2 आलू की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, और चाहे कम पड़ जाए लेकिन बचे ना, तो फिर ना दोपहर को अगर सब्ज़ी बचती है, वैसे भी कोई नहीं खाता है। हम सभी जल्दी पूजा करने के बाद में खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि नाश्ते का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर बाद में मुझे घर का काम भी करना होता है। काम करने के बाद में मैं अपना खाना साथ में ही बना लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ। यही हमारी हैबिट बन चुकी है। बच्चे आते हैं दोपहर को तो उनके लिए हल्का सा खाने के लिए हम बना देते हैं। और मेरे हस्बैंड कभी भी कुछ नहीं खाते हैं दोपहर को, और वो सीधे चाय पीते हैं। और मैं भी चाय पीती हूँ, मुझे भी चाय का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। चाय पीने के बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ। सुबह भी मैं 1 या 2 बार चाय लेने के बाद ही काम करती हूँ। और ये देखिए मैंने सब्ज़ी के लिए आलू छील लिए हैं। आलू छीलने के बाद में मैंने अपनी किचन को साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद ही मैं इस पर खाना बनाऊंगी। तो ये मेरी हैबिट है, शाम को भी मैं अपनी किचन बिल्कुल साफ़ करके सोती हूँ। जब मॉर्निंग में जगती हूँ तो चाय बनाती हूँ, फिर गंदी हो जाती है, फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो कोई भी जब मैं काम करती हूँ उसके बाद तुरंत अपनी किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरी यही हैबिट हो गई है, मैं बार बार अपनी किचन को साफ़ करती हूँ। और ये देखिए फिर मैं अपनी सब्ज़ी को काट रही हूँ। तो देखिए मैं सब्ज़ी के जो पीसेस काटती हूँ इस तरह से काटती हूँ। इस तरह से जैसे हम बैंगन काटते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से गल भी जाता है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर हम बड़े बड़े पीस बैंगन के कट करते हैं तो वो ना दिखते हैं, और इस तरह से हम कट करके डालते हैं तो इतने नहीं दिखते हैं, और सब्ज़ी भी टेस्टी लगती है। बराबर मात्रा में हम पीसेस काटते हैं। आलू के भी मैं ऐसे ही काटती हूँ, देखिए इस तरह से ही काटती हूँ। और बैंगन भी मैं इस तरह से काटती हूँ। तो देखिए मिक्स हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा मैंने कितनी मात्रा में इसमें बैंगन डाला है। तो वैसे मैंने इसमें 1 बैंगन और 2 आलू लिया है। और ये मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है। कढ़ाई गैस पर रखने के बाद में गर्म हो चुकी है। मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है।
ऑयल को अच्छी तरह से गरम करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी झर होती है, घर का ऑयल है। अच्छी तरह से मेरा ऑयल गरम हो चुका है। हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। तो हमारे यहाँ इस सब्जी में कुछ भी नहीं खाते हैं, ना हम इसमें टमाटर इस्तेमाल करते हैं, ना इसमें प्याज इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ आलू बैंगन की सब्जी बनती है। इसमें स्वाद के अनुसार हल्दी डाल देंगे, स्वाद के अनुसार मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमें ऑयल की जो मात्रा रखते हैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं और सब्जियों से, क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है थोड़ी ऑयल में बनती है। और देखिए इस तरह से ढक देंगे और जल्दी ही हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और ये देखिए आज मैंने रात को ही कपड़े प्रेस करके रख दिए थे, क्योंकि शाम को अच्छी तरह से कपड़े सूख गए थे, तो मैंने शाम को ही प्रेस कर दिए हैं। अगर कपड़े नहीं सूखते हैं तो कभी कभी मुझे मॉर्निंग में ही करनी पड़ती है। वैसे अधिकतर मैं दोनों टाइम ही प्रेस कर देती हूँ, मॉर्निंग में भी कर देती हूँ और इवनिंग में भी कर देती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं प्रेस कर देती हूँ। वैसे हम जैसे शाम को प्रेस करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम जल्दी जल्दी हमें करने होते हैं। बच्चे भी हमारे छोटे हैं तो बच्चों को भी देखना होता है। वैसे तो मेरे बच्चे अपने आप तैयार हो जाते हैं, बस उनकी जो टाई होती है, टाई मुझे लगानी होती है, ऑयल डालना होता है बालों में और वो सारे कपड़े अपने आप पहन लेते हैं। बहुत ही समझदार हो गए हैं। तो देखिए कपड़े प्रेस करने के बाद मैं उनकी सारी चीज़ें बेड पर ही रख देती हूँ। जैसे आई कार्ड है, बेल्ट है, टाई है, हैंकी है, सारी चीज़ें मैं उनकी रेडी कर कर बेड पर रख देती हूँ और उन्हें लेने में भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। हैंकी मैं एक एक एक्स्ट्रा उनके बैग में भी रखती हूँ। बच्चों का सामान रखने में मैं कभी भी लापरवाही नहीं करती हूँ। मैं उनका सामान टाइम से रख देती हूँ और ये लगता है कि ये सामान मैं सुबह नहीं निकाल सकती, उस सामान को मैं रात को ही निकाल कर रख देती हूँ बच्चों की मेज़ के पास। वहाँ से वो बच्चे आसानी से ले लेते हैं। मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी हम अपना सामान रखना भूल जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूलते हो। और ये देखिए मैंने सभी कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। पहले नंबर पर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं, दूसरे नंबर पर बड़े बेटे के प्रेस करके रख दिए हैं, तीसरे नंबर पर छोटे बेटे के कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। बारी से वो कपड़े पहनेंगे, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज उन्हें जल्दी जाना था तो वो पापा जी को नहीं नहला पाए थे। वैसे ना वो पापा जी को सुबह ही नहला कर जाते हैं, तो फिर मैं आज पापा जी को नहला रही हूँ। पापा जी से अपने आप नहीं नहाया जाता है तो हम उन्हें नहला देते हैं। तो देखिए उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और बुढ़ापे में ही बच्चों की ज़रूरत होती है। तो देखिए अगर हम उनका सहारा नहीं बनेंगे तो देखिए कौन बनेगा। और बहू भी बेटी की समान ही होती है और मैं यही कोशिश रहती है कि मैं अपने पापा की तरह इनका ध्यान रख सकूं। माँ बाप का जो प्यार था मेरे नसीब में थोड़े ही टाइम के लिए लिखा था। अब मैं अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह ही प्यार करती हूँ और देखिए इस तरह से उनकी सेवा करती हूँ। और देखिए मैंने पापा जी को अच्छी तरह से नहला दिया है और पापा जी ना बहुत अच्छी तरह से नहा रहे थे। जैसे बच्चों को नहलाते हैं इस तरह से ही नहा रहे हैं और उनका जो माइंड है बिल्कुल ऐसा ही हो गया है जैसे बच्चे का होता है ना, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है माइंड से ही रिलेटिव है, उसकी वजह से इन्हें ये सारी परेशानी हो रही है। धीरे धीरे जैसे दवा खाएंगे उससे आराम मिलता रहेगा, लेकिन एक साथ ये परेशानी नहीं जाएगी, क्योंकि ये परेशानी उन्हें बहुत ही लॉन्ग टाइम से है और धीरे धीरे ही इस परेशानी में उन्हें आराम मिलेगा। दवाई खाते रहेंगे, धीरे धीरे उन्हें आराम मिल जाएगा। ये परेशानी जड़ से भी नहीं जाएगी। डॉक्टर कह रहा था ये परेशानी ऐसी है कि ये जड़ से ख़त्म नहीं होती है, बस थोड़ा सा हमें आराम मिल जाता है दवाई खाने के बाद। तो देखिए जो परेशानी हो जाती है वो तो नहीं जाती है, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है उसे हम कर सकते हैं। तो देखिए जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ में मेरा बहुत ही सहयोग करते हैं। उन पर जितना टाइम होता है वो अपने पापा जी के लिए देते हैं। माँ बाप की सेवा करना हमारा फ़र्ज़ होता है। जो उनका फ़र्ज़ था उन्होंने किया है, अब हमारा फ़र्ज़ है हम उनका ध्यान किस तरह से रख सकते हैं। हमारी ये ड्यूटी है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम उनका सहारा बने।
तो फिर देखिए उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर नहाते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, फिर शाम को पार्क में खेलने जाते हैं, फिर खेल कर आते हैं तो फिर वो पसीने के हो जाते हैं, फिर नहा लेते हैं, फिर चेंज करते हैं। 2-3 बार वो कपड़े चेंज करते हैं तो मुझे सुबह भी कपड़े धोने होते हैं, फिर मैं शाम को भी कपड़े धो देती हूँ और वही रूटीन रहता है। देखिए हमारे यहाँ जो पानी का रूटीन है, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पानी आता है, कभी 9 बजे तक आता है। उसी बीच हमें ये सारे काम करने होते हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक एंड शेयर कर देना।